हेलो टू ऑल, मेरा नाम है अतुल यादव। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने पूरा कोर्स चलाया है, एंटायर कोर्स, और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यू पुटिंग वाला जो हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई क्या वैल्यू पुट करें, और कई बार एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर इतना होता है कि वैल्यू पुट क्या करें सोच नहीं पाते। और अगर आपने एक वैल्यू गलत पुट कर दी, उसके बाद आप जब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके होंगे और ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो गलत आना शुरू हो जाएगा। कब वैल्यू पुट करनी है और कब सॉल्व करना है क्वेश्चन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को आनी चाहिए। और ये अलग एकदम से नहीं आएंगी, ये सब चीज़ें जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब ही आनी शुरू होंगी। कि जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, आप लोगों को पता लगने लगेगा कि कब हमें वैल्यू पुट करनी है और कब वैल्यू पुट नहीं करनी है, कब हमें बेसिक मेथड से सॉल्व करना है और कब वैल्यू पुट करनी है। तो जो क्वेश्चंस वैल्यू पुटिंग वाले होते हैं वो तो देखने से आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, वैल्यू पुट से आंसर आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, पूरी क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे वैल्यू पुट करनी है और किन क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करनी है। और वैल्यू पुट करनी है तो वो क्या वैल्यू हो जो आप बिल्कुल पुट करें, बिल्कुल सटीक आंसर आएगा आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेट्स हैव अ लुक। देखिए, वैल्यू जो पुट करनी है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए ही चाहिए आप लोगों को। अगर ये नहीं आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे सीखने की, पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोग सीख पाएँ कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे वैल्यूज़ को पुट किया जाता है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के जो पर्टिकुलर रेशियोज़ होते हैं, मान के चलिए अगर मैं कुछ रेशियोज़ का बात करूं, जैसे कि कभी भी अगर साइन थीटा पूरा का पूरा क्वेश्चन या कोस थीटा में हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना हो, या तो साइन हो, कोस हो, या दोनों हो चलेगा, लेकिन उसके अलावा कोई सेक हो, कोसेक हो, टेन हो, कोट हो, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ये सब होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या वैल्यू पुट करें। अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन साइन में है, पूरा का पूरा क्वेश्चन कोस में है, या पूरा का पूरा क्वेश्चन साइन और कोस दोनों में है, तब आप हमेशा प्रयास करें कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे या फिर 90 डिग्री रखेंगे। 101% इनमें आपका रिजल्ट आने वाला है, आंसर आएगा ही आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइन थीटा कोस थीटा जब भी आएगा तो। इसके अलावा जब कभी भी क्वेश्चन में टेन थीटा या फिर कोट थीटा आपको देखने को मिल जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू या तो 45 डिग्री, जो कि हम अक्सर करते ही करते हैं कि 45 डिग्री तो वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन साथ के साथ एक चीज़ भूल जाते हैं कि टेन थीटा कोट थीटा होगा तो 45 डिग्री के साथ साथ 135 डिग्री भी रख सकते हो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थीटा 45 पर ही नहीं, 135 डिग्री भी आप रख सकते हो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न हम देखेंगे कि tan 135 की वैल्यू क्या होती है। जैसे आपको वैल्यू समझ में आएगी तो रीज़न भी समझ में आने लगेगा। तो चलिए पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि आखिर tan 135 की वैल्यू क्या होती है। तो आपको पता है कि tan 135 को क्या मैं tan 90 + 45 लिख सकता हूँ। और जैसे ही देखा आपने कि tan 90 + थीटा आ गया तो ये तो चेंज हो जाएगा। चेंज होगा तो क्या बन जाएगा? कोट 45 बन जाएगा। और कोट 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। साथ के साथ क्या मुझे बताओ, क्या 135 डिग्री क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा? क्या 90 से ज़्यादा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। और जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो सेकंड क्वाड्रेंट तो किसका घर है? वो तो साइन और कोसेक का घर है। तो tan तो वहाँ पे नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो रिजल्ट कितना आने वाला है? -1 हमारा आंसर आएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि tan 135 हो या वो कोट 135 हो, दोनों का रिजल्ट कितना आने वाला है? दोनों का रिजल्ट -1 आने वाला है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि चाहे वो tan 135 हो, कोट 135 हो, दोनों का रिजल्ट कितना आने वाला है? भाई दोनों का रिजल्ट -1 आएगा। ये बात आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि tan 135 कोट 135 -1 देता है। जैसे ये बात क्लियर हो गई तो यहाँ से क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन आएगा, मान के चलिए कई बार क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता है 1/1 - tan थीटा प्लस 1/1 + tan थीटा। तो यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि जैसे ही अगर आप यहाँ पर, अगर मैं इसको कोट कर देते हैं, इसको यहाँ पे तो कोट करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि 1 +
थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं भाई। तो यहाँ क्वेश्चन अगर आ गया कि 1 माइनस टेन थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा, जैसे ही क्वेश्चन आया कि 1 बाई 1 माइनस टेन थीटा 1 बाई 1 माइनस कोट थीटा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। 45 डिग्री रखते के साथ नीचे जीरो बन रहा है, यानी 45 रखेंगे तो नीचे जीरो बनेगा, क्योंकि 45 तो 1 होता है। 1 माइनस 1 कितना बन गया, जीरो। जैसे ही नीचे जीरो बन गया कहानी खराब हो गई भाई। 1 बाई जीरो तो कुछ नहीं होता, नॉट डिफाइन होता है, तो कहानी खराब हो गई। यानी अब हम वैल्यू रखेंगे तो 135 रखेंगे। 135 क्या देगा, -1। तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 1 माइनस माइनस 1, यानी नीचे बन जाएगा +1, 2 बन जाएगा। सिंपल सी बात सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में जब डिनोमिनेटर में टेन थीटा हो माइनस में हो, कोट थीटा हो माइनस में हो, तो 45 नहीं रख सकते। उन सभी क्वेश्चंस के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 135 रखना है। यही चीज़ हमें यहाँ से सीखनी है। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि भाई 10 जब भी आएगा तो दो वैल्यूज़ हम लोग रख सकते हैं, या तो रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, या तो 45 रख सकते हैं, या क्या रख सकते हैं, या 135 रख सकते हैं। उसका रीज़न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। 10 35 1 कोट 35। उसके अलावा अगर हमारे पास आ जाता है सेक थीटा, मान के चलिए अगर हमारे पास सेक थीटा आ जाता है तो क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं कि भाई अगर हमारे पास सेक थीटा आ जाए या फिर कोसेक थीटा आ जाए, तो यहाँ तो भी आप प्रयास करेंगे तो 45 डिग्री ही रखेंगे, कोशिश करेंगे 45 डिग्री रखें, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में 2 थीटा लिखा रहता है, 3 थीटा लिखा रहता है कि भाई साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा दे दिया भाई कि भाई साइन 2 थीटा है, इसकी वैल्यू क्या करनी है, साइन 3 थीटा दे दिया भाई, तो थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, तो बाई डिफॉल्ट कॉमन सेंस है भाई, या तो हम 0 रखना है या 90 रखना है। और अगर आप 90 डिग्री रखना चाहते हो तो थीटा की वैल्यू आपको 45 रखनी पड़ेगी। अब की बार यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको 30 रखनी पड़ेगी, सीधी सीधी बात है, क्योंकि 3 गुना हो जाएगा थीटा का, यानी 90 तो बन ही जाएगा फिर भी। तो ये चीज़ें हमें सोचनी है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए कि वैल्यू पुट कैसे करनी है। दूसरी चीज़, वैल्यू पुट के टाइम में जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये भी देखना है क्या सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है क्या। मैंने शुरू में कहा था कि मैथ्स है, मैथ्स में हर जगह सिमेट्री लगी हुई है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ कहीं भी सिमेट्रिकल आपको क्वेश्चन दिखे तो वहाँ पे सबसे पहला काम क्या करोगे, अगर क्वेश्चन सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्री बन रही है, तो जैसे ही सिमेट्री बने, अगर सिमेट्री बन रही है तो सभी एंगल्स को बराबर रखें। तो क्या करना है आपने, सभी एंगल्स को बराबर कर देना। तो ये बात यहाँ से ये भी समझ में आनी चाहिए कि अगर सिमेट्री बन रही है कहीं पर भी, तो ये तो नोट करके आप डाल लीजिए अपनी नोटबुक में कि अगर सिमेट्री बन रही है कहीं, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सभी एंगल्स को बराबर रखना पड़ेगा। जैसे आप सब एंगल्स को बराबर रखेंगे तो आपकी कहानी पूरी पूरी समझ में आने लगेगी। तो ये है वैल्यू पुटिंग का कि भाई कैसे वैल्यू पुट करनी है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस आपने कैसे करने हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको समझ में भी आने लगेगी पूरी कहानी। देखिए पहला क्वेश्चन है, और पहला ही क्वेश्चन जो है वो सिमेट्रिकल है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है, बिल्कुल ध्यान से समझ में आ रहा होगा कि साइन बी माइनस सी, सी माइनस ए आ गया, फिर ए माइनस बी आ गया। क्या ये सिमेट्री नहीं चल रही क्या, पहले बी में से सी को घटाया, फिर सी में से ए को घटाया, एक क्या साइकिल बन गई ना, ए बी सी की एक साइकिल बन गई। और नीचे देखेंगे तो जो नंबर ऊपर है क्या वही नंबर का नीचे प्रोडक्ट दे रखा है कोस बी इंटू कोस सी। सी माइनस ए है तो क्या उसी का प्रोडक्ट नीचे दे रखा है कोस सी इंटू कोस ए। और ए माइनस बी है तो क्या ए बी दे रखा है क्या। ऐसे क्वेश्चंस को पहचानना है, क्या यहाँ पे सिमेट्री लग रही है या नहीं लग रही। ऐसे क्वेश्चंस को जब पहचानना शुरू कर देंगे कि सिमेट्री कहाँ है कहाँ नहीं है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से ये बात तो समझ में आ गई कि सिमेट्री लग रही है। और जो मैंने आपको पहले ही लास्ट रूल बताया था कि भाई अगर सिमेट्री लगे, तो अगर सिमेट्री लगेगा तो सारे एंगल्स को बराबर करना है। ये वाली बात अब यहीं अप्लाई कर देते हैं, पहले ही आ गया, पहला क्वेश्चन ही ऐसा मिल गया हमें बाई लक। तो चलिए फिर, यानी एंगल ए को बी के बराबर रख देते हैं और बी और सी सारे के सारे एंगल बराबर हैं। आपको वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सारे एंगल्स बराबर है, ऐसा कहना ही इनफ है अपने आप में। यानी मैं बी की जगह भी ए लिखूंगा, सी की जगह भी ए लिख सकता हूँ, ये सब मैं कर सकता हूँ। तो अब कर देते हैं, यानी बी और सी दोनों बराबर ही हैं, तो क्या साइन 0, ये तो पूरा साइन 0 बन जाएगा, हाँ या ना।
साइन 0 बन गया, नीचे कोस बी और कोस सी है, दोनों को मैं अगर ए मान लेता हूँ तो नीचे तो कोस स्क्वायर ए बन गया, प्लस यहाँ पे सी माइनस ए करेंगे फिर से साइन 0 बन गया, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए, ये लिखना तो टाइम वेस्ट लग रहा है मुझे, यहाँ पे साइन 0 बन गया और यहाँ पे भी कोस स्क्वायर ए बन गया। मुझे बताइए जैसे ही मुझे पता लगा कि साइन 0 बन गया, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे क्या आंसर 0 ही तो आएगा। यानी 0 यहाँ पे मिल गया, 0 यहाँ मिल गया, 0 यहाँ मिल गया और 0 ही हमारा आंसर आ गया। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, करेक्ट आंसर आ गया ए, ऑप्शन नंबर ए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सिमेट्री जब भी दिखेगा ट्रिग्नोमेट्री में तो सारे के सारे एंगल्स को बराबर करेंगे, कोशिश करेंगे कि आंसर आ जाए आपका। ये भी ध्यान रखना है वैल्यू पुटिंग मेथड में कि न्यूमेरिकल अगर हमारे पास जब भी ऑप्शंस दे रखे हों तो अगर कांस्टेंट वैल्यूज़ दे रखी होंगी तभी हम वैल्यू पुट की तरफ दौड़ेंगे, भागेंगे वहाँ पे, अदरवाइज कोशिश करेंगे कि बेसिक मेथड से आंसर आ जाए हमारे पास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया अभी हमारे पास, जैसे आपने देखा एंगल देखोगे तो 2 अल्फा दे रखा है, 3 अल्फा दे रखा है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा दे रखा है, यानी कुछ तो कहानी में गड़बड़ है। एंगल अल्फा के टर्म्स में दे रखा है, पहली बात। दूसरी बात कि अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो साइन और कोस दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन साइन और कोस में 0 और 90 डिग्री तो आप नहीं रख पाओगे, क्योंकि जैसे ही 0 और 90 डिग्री रख दोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि साइन अगर 90 रख देते हैं तो साइन 90 तो 0, साइन 90 तो 1 होगा, लेकिन कोस 90 कितना देगा आपको, कोस 90 तो 0 हो जाएगा, और 0 नंबर किसी के नीचे आ गया तो नोट डिफाइन चला जाएगा। यानी 90 नहीं रख सकते, साथ के साथ 0 भी नहीं रख सकते, तो 90 और 0 तो कैंसिल आउट हो गए। रीज़न क्या है, क्योंकि एंगल का 3 टाइम्स भी दे रखा है यहाँ पे, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर एंगल का 3 टाइम्स है तो क्या यहाँ पे मैं 30 डिग्री रख सकता हूँ क्या, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री तो हम रख सकते हैं। 090 अल्फा नहीं रख सकते, साफ साफ दिख रहा है। 30 हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा था साइन अगर कोस आएगा तो 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, और 0 या 90 होना चाहिए, तो 90 तो बन जाएगा, क्योंकि 30 का 3 गुना 90 होने वाला है। तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो ये तो बन जाएगा साइन 90, साइन 30, साइन 90 बन गया, साइन 30 बन गया, प्लस कोस 90, कोस 30, और सेक 60 बन जाए, सेक बन जाएगा 60 डिग्री। यहाँ तक तो कहानी पूरी पूरी समझ में आ गई। आपको बताया साइन 90 1 होता है, साइन 90 1 होगा, कोस 90 कितना होता है, अभी कोस 90 तो 0 होता है, कोस 90 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म खत्म हो गया। साइन 90 1 होता है, सेक 60 की वैल्यू कितनी है, आप जैसे ही देखेंगे कि सेक 60 की वैल्यू तो आप बता सकते हो कि भाई सेक 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू, ये वैल्यूज़ आपको चाहिए और आपका आंसर आ गया। तो मुझे बताइए अगर आपको सेक 60 की वैल्यू याद नहीं है तो कोस 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए, और अगर आपको कोस 60 की वैल्यू भी याद नहीं है तो आपको साइन 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, वही वैल्यू होगी कोस 60 की, और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक 60 यानी 2 आ गया। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी 2 ऊपर जाएगा, सो 2 × 2, योर रिजल्ट विल बी 4। तो आंसर आ गया अपना ऑप्शन नंबर डी, 4। बस इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को करने का प्रयास करना है। जैसे ही ये क्वेश्चंस आप करना शुरू कर देंगे तो सारी कहानी समझ में आने लग जाएगी, आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा कि किस तरीके से चलती है ट्रिग्नोमेट्री। तो वैल्यू पुट मेथड के इस तरीके से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 10 का क्वेश्चन आ गया भाई, 10 π/4 + थीटा π/4 - थीटा sec 2 थीटा आ गया। क्वेश्चन 10 का आ गया है, यानी थीटा की वैल्यू 45। सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ आती है, क्योंकि 10 की वैल्यू बताया था अभी सर ने। लेकिन साथ के साथ देखो ये सारी जो प्योर वैल्यूज़ होती हैं, जब हम वैल्यू कहते हैं कि थीटा 45 रखना है, साइन कोस में 0 90 रखना है, तो साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही साइन कोस में हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही 10 में हो। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 ना बन जाए। ये तो बेसिक वैल्यूज़ हैं, ये डालेंगे तो आंसर 100% आएगा, उसी तरीके से आएगा। लेकिन ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, क्योंकि गैरकानूनी मेथड अपना रहे हैं हम लोग, कोई जायज़ मेथड नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई थीटा की वैल्यू जो है क्या रखें। तो 45 तो रखते के साथ कहानी थोड़ी सी चेंज होगी कि भाई 45 रखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 45 - 45 0 बन जाएगा। 10 0, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, 10 0 भी 0 होगा। लेकिन यहाँ कहानी चेंज होगी, 10 90
tan 90 बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा, तो गड़बड़ सी कहानी मिलेगी कि भाई यहाँ 90 बन गया, यहाँ पे 0 बन गया, वैल्यूज़ में डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको, गड़बड़ हो रही है। तो देखेंगे क्या समझेंगे कि भाई थीटा की वैल्यू तो कुछ समझ नहीं आ रही कि रखे तो रखे क्या, कि π/4 प्लस थीटा है, π/4 माइनस थीटा है, कि भाई वैल्यूज़ तो क्या रखेंगे कि आंसर आ जाए। तो वैल्यू मुझे बताइए, क्या मैं 0 रख दूँ यहाँ पे? जैसे आप 0 रखोगे तो क्या होने वाला है, क्योंकि sec 0 जो है वो 1 होता है, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो sec 0 भी कितना होगा, 1 होगा। तो जैसे ही मैंने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखी तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि ऊपर तो बन गया tan π/4 प्लस tan π/4 और नीचे बन गया sec 0। और sec 0 डिग्री क्या होता है भाई, sec 0 डिग्री तो 1 होगा, 1 होगा तो कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि tan π/4 भी 1 होता है, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 यानी 2। आंसर कितना आ गया, 2। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को समझना है, प्रयास करना है, सोल्व करना है। इसी तरीके से बड़े आसानी से हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन आ गया, sin a cos a sec a cos sec a माइनस sec a इंटू cos sec a, यानी तो इसमें भांति भांति प्रकार के एंगल्स आ गए, साइन भी आ गया, कोस भी आ गया, सेक भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, साइन भी आ गया, कोस भी आ गया, सेक भी आ गया, कोसेक भी आ गया, सेक कोसेक भी है। तो ये तो पता है कि सेक और कोसेक आए हुए हैं, यानी जब भी सेक आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा, tan आ जाएगा, तो प्रयास करेंगे 0 90 डिग्री ना चूज़ करें, क्योंकि ये लोग 0 90 पे या तो नॉट डिफाइन होते हैं या कभी वैल्यूज़ देते हैं। ये सारे जितने भी नंबर हैं, चाहे वो tan हो, चाहे वो कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, इन सब की खासियत क्या है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल उठाइए और आप देखेंगे कि 0 90 में कभी कोई नॉट डिफाइन होता है, कभी कोई नॉट डिफाइन होता है, यानी 0 90 डिग्री से बचना है। 0 90 डिग्री तो वैल्यू पुट करनी नहीं है, सेक कोसेक tan देखते ही 0 90 डिग्री से बचेंगे। तो 0 90 डिग्री से बच गए, तो ये तो रखनी नहीं है, बचा क्या 45 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या रखोगे, 45 डिग्री रखोगे। a की वैल्यू 45 डिग्री रख देते हैं। साइन 45 प्लस कोस 45 दोनों की वैल्यू सेम ही रहती है भाई, साइन 45 प्लस कोस 45 सेक 45 माइनस सेक 45 इंटू कोसेक 45। देखोगे तो साइन 45 और कोस 45 सेम वैल्यू देते हैं, यानी 1/√2 प्लस 1/√2। सेक 45 √2 प्लस कोसेक 45 √2 माइनस सेक 45 √2 मल्टीप्लाई बाई वैल्यूज़ हमें पुट कर रहे थे कि √2 1/√2 प्लस √2 की जब हमने वैल्यूज़ पुट की हैं तो आपको दिख रहा है कि भी इसको ऐड करेंगे तो 2/√2 मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 2 आएगा, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 2 आंसर कितना आ गया आपके पास 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट आंसर मिल गया। जैसे ही आपने देखा साइन कोस सेक कोसेक ये सब एंगल दिए हुए हैं, ए की वैल्यू 45 डिग्री ही जाएगी, इसके अलावा कोई वैल्यूज़ नहीं जाएंगी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, ये थोड़ा भयंकर सा क्वेश्चन है। tan θ/2 1 + e 1 - e raised to power 1/2 tan φ/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, और सबके सब सारे टर्म्स भी दे रखे हैं, थीटा के टर्म्स में दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, आप देखोगे तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल मिल गए हमें। थीटा भी है जिसकी वैल्यू नहीं पता, ई है जिसकी वैल्यू नहीं पता, और फाई है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, यानी 3 ऐसे टर्म्स आ गए जिनकी वैल्यू नहीं पता। आप किस किस को क्या क्या पुट करोगे, इन सबसे इजी तरीका ये है, किस किस को किस एंगल को क्या पुट करना सब छोड़िए। क्या ई को 0 पुट कर दें, ई को 0 पुट करने से कहानी थोड़ी सी समझ में आने लगेगी। इफ़ ई इक्वल्स टू 0, अगर ई को मैं 0 पुट कर देता हूँ तो क्या मिलने वाला है मुझे, ई को 0 पुट कर देते हैं भाई, क्या मिलेगा। सो ई को 0 पुट करने में क्या, यहाँ पर tan θ/2 इक्वल्स टू ई 0 करेंगे 1 + 0 1 - 0 यानी 1 1 की पावर 1/2 1 ही होती है, इक्वल्स टू tan φ/2 हो जाएगा क्या, यानी θ/2 किसके बराबर हो गया, φ/2 के बराबर हो गया। तो भाई सीधी सी बात समझ में आ गई कि थीटा किसके इक्वल हो गया, थीटा फाई के इक्वल हो गया। यहाँ से थोड़ी सी कहानी तो समझ में आ रही है कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई के इक्वल आ जाएगा, एंगल सेम लग रहा है। तो यहाँ पे भी अगर मैं ई की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो ई की वैल्यू 0 पुट करने पर क्या मिलने वाला है, अभी हमें कोस फाई -0 1 - ई कोस फाई
तो ध्यान से आप देखोगे तो क्या भाई यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो ये ख़त्म हो गया, यानी क्या बच गया हमारे पास cos फाई, और cos फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा लिख सकता हूँ। सो हमारा आंसर क्या आ गया, cos थीटा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ से ये वाली बात भी समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल समझ में आना चाहिए, जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जो भी कांस्टेंट टर्म दी हुई है 1 + e दे दें, f दे दें, g दे दें, h दे दें, कुछ भी दे दें, उसी को आपने 0 पुट करके फिर प्रयास करना है क्वेश्चन को सोल्व करने का, आपका आंसर आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, sin थीटा 1 + tan थीटा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। क्या आप देखिए, क्या आप पुट करेंगे इसके अंदर, क्या आप पुट करेंगे कि वैल्यू आपका रिजल्ट, आपका आंसर आ जाए। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने भी करने हैं साथ के साथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया भाई, के की वैल्यू क्या होगी, के फाइंड करना है। तो सीधे सीधे दिख रहा है पूरा का पूरा क्वेश्चन ही tan और कोट के अंदर है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही tan और कोट के अंदर है। लेकिन साथ में जो मैंने आपको बात बताई थी वो वाली बातें भी यहाँ हो रही है कि यहाँ पे कोट और tan ही दे रखा है, नेगेटिव में दे रखा है नीचे। जैसे ही 45 रखोगे, e की वैल्यू तुरंत सबसे पहले दिमाग में आ रही है 45, लेकिन साथ के साथ ये भी देख लेना कि भाई नीचे 0 बन जाएगा, तो दूसरी वैल्यू कौन सी दिमाग में आनी चाहिए, 135, क्योंकि हमें पता है tan 135 हो या कोट 135 हो, दोनों की वैल्यू कितनी आती है, -1 आती है। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेंगे भाई, -1, 1 - -1 प्लस 1, 1 - -1 इक्वल्स टू k + 1 + 1, यानी यहाँ से साफ साफ दिख रहा है -1 क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे, +1 यानी 1/2 -1/2 + 1/2 इज इक्वल्स टू k + 2। बताइए क्या -1/2 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और k की वैल्यू नहीं मिल जाएगी क्या आप लोगों को, ये -1 आएगा। थोड़ा मैं गलत लिख रहा हूँ क्योंकि वैल्यू 135 है, तो वैल्यू 135 है तो यहाँ पे क्या आने वाला है भाई, -1 आने वाला है। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमें, -2 मिलेगा, k - 2। सो k - 2 इक्वल टू 0, k - 2 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 2। सो द करेक्ट आंसर इज k = 2, यानी ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हमें चलना है। ऐसे हमें वैल्यू पुट मेथड वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं भाई वैल्यू पुटिंग मेथड। और सिमेट्री को ध्यान रखना, सिमेट्री को मत भूल जाना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड में आप जब एक टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, जब उसी जैसा दूसरा क्वेश्चन दिखे तो प्रयास करें वो चीज़ें अप्लाई करें वहाँ पर, और धीरे धीरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो का अंत करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं आप सबसे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।